त्रिभुज एबीसी में थ्योरम में कहते हैं कि यदि एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींचोगे, ये रेखा खींचोगे किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो वो त्रिभुज की बाकी दो भुजाओं को कहीं ना कहीं तो काटेगी। ये जब काटती है बिंदु पर तो ये अनुपात आते हैं। थ्योरम में कहते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो समान अनुपात तो यानी AD बटा DB बराबर AB बटा DC। ये थ्योरम की, ये तुम्हें पता होगा, ये तुम रिजल्ट निकालोगे। अब थ्योरम प्रमेय का विलोम क्या है? क्या होना चाहिए? विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। उल्टा का मतलब क्या होगा? गणित में क्या उल्टा करोगे? ये दिया होगा, ये करना होगा, यानी थ्योरम प्रमेय में चित्र तो यही बनेगा ABC और त्रिभुज की एक भुजा के ना, त्रिभुज की एक भुजा के सामने एक रेखा खींची जाएगी, समांतर नहीं होगी, पता भी नहीं कैसे होगी, एक रेखा खींची जाएगी जो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही होगी। यानी अब आपको ये बात पता है कि AD बटा DB बराबर AB बटा DC। यानी त्रिभुज की एक भुजा के सामने दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, तो ये रेखा समांतर होगी त्रिभुज की तीसरी भुजा। अब आप इन्हें शब्दों में बदल बदल के कहो कि ऐसा है जैसे कल वाला प्रकरण था, है ना, फरमान ने कुछ कहा था, तुम तक कुछ पहुंचा, रवि ने कुछ कहा, फरमान तक कुछ पहुंचा, दोनों दुश्मन बन गए, है ना। तो ऐसे ही जब एक बात को दूसरा व्यक्ति कहता है तो थोड़ा बहुत तोड़ मोड़ देता है ना। ऐसे ही किताब में जो प्रमेय लिखी है एलईडी याद हो जाएगी किसी को? ना, बड़ा मुश्किल है, तो समझ लो। अब अपनी भाषा में कहो, ठीक है, कि एक त्रिभुज है, एक रेखा खींच दो है, वो दो भुजाओं को दो बिंदुओं पे काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, छेद रही है ना, दो बिंदुओं पे। अब ये जब बिंदु आया तो ये एक अनुपात ये बना और एक अनुपात ये बना। यस सर। तो एक त्रिभुज में एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, मतलब ये बटा ये बराबर ये बटा ये, तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर खत्म हो गई प्रमेय, थ्योरम प्रमेय का विलोम। तो थ्योरम प्रमेय और थ्योरम प्रमेय का विलोम दोनों आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। अपने मन में भाषा बना लो कि त्रिभुज की एक भुजा के सामने दूसरी भुजा त्रिभुज की दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर काटती है, उन दो बिंदुओं से भुजा का अनुपात का निर्माण होता है, AD बटा DB और AE और EC। ये दोनों अनुपात यदि आपस में बराबर हो तो ये जो रेखा है जिसने इसे काटा है ये तीसरी भुजा। किसी को समझ में आया? एक दो को हमारी भाषा समझ में आई, बात तो समझ में आ रही होगी। तो इसका मतलब जो किताब में भाषा लिखी है वो बड़ी सोच समझ के बनाई गई, उससे छोटी नहीं हो सकती। कि त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाली रेखा, त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। बताओ इससे छोटा कुछ हो सकता है? त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा बाकी दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। और नहीं तो आप इसे कई तरीके से, भाई एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर काटती है, जिससे अनुपात का निर्माण होता है। वो अनुपात जो है वो AD बटा DE और AE बटा EC होंगे। यदि ये अनुपात आपस में, तो यदि ये रेखा समांतर है तो ये अनुपात आपस में बराबर है। लंबी खींचिए कहानी, ठीक है। तो आप किताब वाला मटेरियल ही याद करें, हाँ उसको समझाने की जिम्मेदारी हमारी थी जो हमने पूरी कर दी है। अब आप इसे देखिए, ये अभी बड़ा ले जाए बात आ जाए। अब देखिए हम करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 पर बात, जिसमें ये दोनों ही प्रमेय लग रहे हैं। आकृति 6.21 में OP, OP, OQ और OR बिंदु ABC इस प्रकार हैं। सवाल किताब से ही उतार लेंगे आप। तो मैं इसमें पढ़ रहा हूँ, आकृति में चित्र तो दे दिया इसने, तो ये चित्र ऐसे बना है,
इसमें एक त्रिभुज है, उसका नाम है पी क्यू आर। इसके बीच में एक बिंदु O है, उस O से हमने पी क्यू और आर तीनों को मिला दिया। ठीक है। आकृति में OP, OQ और OR पर बिंदु ABC इस प्रकार है। OP पर तो बिंदु A है और OQ पर बिंदु B है और OR पर बिंदु C। किस प्रकार है दिया है। इस तरह के सवाल में जैसे हमने कल भी बताया था, हम जो सवाल दिया होता है उसी को लिख देते हैं कि त्रिभुज ABC में PQR में क्या क्या कहानी दी, सवाल को उतार दो। क्रमशः OP, OQ तथा OR पर स्थित बिंदु A, B तथा C इस प्रकार है कि AB समांतर है PQ के, AC समांतर है PR। तब तथा लिखा सिद्ध करना है। वो कह रहा दर्शाइए कि मतलब आपको ये बात सिद्ध करनी है इतनी जानकारी से। क्या सिद्ध करना है कि BC समांतर है QR। QR लिखा है PR लिखा है QR। हाँ, P कौन बोला, कोई दिक्कत इसमें। तो पहले तो ये कह रहा है कि AB PQ के समांतर है, यानी A और B को मिलाओगे तो ये किसके समांतर है, AC PR के समांतर है। ये एक तीर ये समांतर, दूसरा तीर, ये हमें दिया है। इसकी सहायता से हमें ये दिखाना है कि ये BC जो है वो QR के समांतर है। चलो अभी इतने में बात करो। उपपत्ति यानी हम सिद्ध करना शुरू करते हैं। त्रिभुज POQ में साफ साफ देखो AB जो है वो समांतर है किसके, साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस वाले त्रिभुज को देखो बराबर और अलग से बना भी रहा हूँ। PQO और इसमें ये भुजा है AB, ये समांतर है। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई भुजा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ये कौन बताता है, तो हेल्स प्रमेय से क्या रिजल्ट निकलेगा कि अगर ये भुजा इसके समांतर है तो ये वाला अनुपात समान होगा OA बटे AP बराबर OB बटे OP। अरे समझ में आ रहा है। इसी को अगर मैं यहाँ पर आप देखो ना, इसको अगर P कह दो, इसे O कह दो और इसे Q कह दो, ये भुजा करके समांतर ये बटे ये बराबर ये बटे ये होगा। तो ये वाली भुजा जब इसके समांतर है तो ये बटे ये बराबर ये बटे ये क्या है, जैसे देख लो कितना आ जाएगा, OA बटा AP बराबर OB बटा PQ। अरे बाकी को समझ में आया, सीधे बैठोगे। हाँ, जब ये वाली भुजा इसके समांतर है तो अब बाकी को देखना ही नहीं, आप खाली इतना ही देखो। त्रिभुज POQ देखो, ये भुजा इसके समांतर है, ये बटे ये बराबर ये बटे ये। हेल्स में ये बता समीकरण नंबर 1 डालकर दूसरे त्रिभुज में आया POR में ये भी मैं बना के दिखा देता हूँ। ये है P, ये है O और ये है R और ये है AC। तो ये वाली भुजा जो है वो इसके समांतर, तो OC बटे CR बराबर OA बटे आना चाहिए नहीं। कौन से प्रमेय से, पहले तो ये बताओ कि भाई AC समांतर है PR, अतः थेल्स प्रमेय से, या मैं लिख देता हूँ थेल्स प्रमेय, अतः त्रिभुज, अरे पूरा लिख, किसी त्रिभुज में
एक भुजा के समांतर रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट। अब थेल्स में जहाँ जहाँ लिखूंगा मैं वहाँ वहाँ ये लाइन आपको लिखनी है, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ थेल्स में लिखी, ठीक है। अतः ये मैंने शॉर्ट में आपको, शॉर्ट में क्या पूरे लिख दी, ये ब्रैकेट में बनता है। थेल्स में से थेल्स में कौन सी है, ये है। थेल्स में से क्या पता लग रहा है कि भाई OC बटा CR बराबर समीकरण नंबर एक और दो की तुलना करें, क्योंकि यहाँ भी OA बटे APR है और यहाँ भी OA बटे APR है। थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। अच्छा, अंग्रेजी में एक ही वस्तु के बराबर दो अन्य वस्तुएं आपस में बराबर हो, ठीक है। एक ही वस्तु के बराबर ये तीन वस्तुएं मेरे पास हैं, अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये है इन दोनों के बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर है, ठीक है। थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये देखिए इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, दोनों आपस में बराबर होंगे। क्या कहेंगे इसको, समीकरण एक तथा समीकरण दो की तुलना करने। ये किसने बताई थी ये वाली बात जो मैंने बोली? अच्छा, यूक्लिड ने। हाँ, तो क्या है हमारे पास, OC बटे CR बराबर है OA बटे AP और OA बटे AP बराबर है OB बटा BQ। तो भाई OC बटा CR बराबर आ जाएगा यहाँ से OC। इससे कोई फायदा हो रहा है? हाँ सर, ये समाधान है। OC बटा CR बराबर है OB बटा BQ, क्योंकि इसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाली रेखा तीसरी भुजा के, ये तो अभी मैंने बोल के बताया, समांतर होती है। जो मैंने तुम्हें भाषा में बताया उसे लिपि में परिवर्तित करते हैं। अभी किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये है क्या, ये है थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय के विलोम से हम देख रहे हैं कि अगर मैं ये BC को मिला दूं, BC को मिला दूं तो त्रिभुज OQR में QR भुजा BC भुजा OQ तथा OR को समान अनुपात में बांट रही है। जैसे OB बटा BQ बराबर OC बटा, यहाँ से ये इंप्लाई हो गया थेल्स प्रमेय के विलोम से कि BC भुजा जो है वो समांतर होगी। सारी बातें क्लियर हो रही है कि हमारे पास ये अनुपात आ गया। ये अनुपात में जैसे ही हमने BC को मिलाया, हमने देखा इस त्रिभुज के अंदर ये वाली भुजा इन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है। तो थेल्स की प्रमेय विलोम क्या कहती है कि ये वाली भुजा समांतर हो जाएगी इससे। कोई दिक्कत? नोट करें।